हे एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम हमारे प्यारे प्यारे कॉकरोच का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कॉकरोच होता है डायोशियस। डायोशियस का क्या मतलब होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। अभी इसका क्या मतलब होता है, इसका तो पता ही होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि एक बॉडी में सिर्फ एक होगा, यानी कि आइदर इट इज़ मेल आइदर इट इज़ फीमेल। मतलब एक बॉडी में जैसे हम है ना, हम यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग फीमेल अलग। इसमें भी कॉकरोच जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होता है फीमेल अलग होती है। एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दोनों के पास अच्छे खासे वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड इन द 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स। हमने आपको बताया था कि एब्डोमन जो होता है, अपना एब्डोमन, अपना नहीं मतलब कॉकरोच का, इसमें होते हैं टोटल 10 सेगमेंट्स। ठीक है, तो एक मिनट, ये सब इरेज करके बताती हूँ तुमको अच्छे से एकदम अच्छे से। तो जो 10 सेगमेंट हैं उसमें से 4th to 6th सेगमेंट में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जो कि दोनों, जैसे ये कॉकरोच की बॉडी है ना, एक पेयर इस साइड होगा एक पेयर इस साइड होगा, और ये होगा 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। ठीक है बच्चों, ठीक है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, ये आपको याद ही करना होगा। ठीक है, और ये लेटरल साइड, लेटरल मतलब जैसे इधर ये अपना कॉकरोच है ना, तो हम इसको इस दोनों साइड से देख रहे हैं, एक इधर होगी एक इधर होगी, क्योंकि ये पेयर है। ठीक है बेटा, फ्रॉम ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस से अराइज होगी एक पतली सी वास डिफरेंस, जो कि ओपन करेगी इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। हमारे जो मतलब मेल होते हैं, ह्यूमन मेल्स, उनमें भी होती है वास डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस तो होती हैं, ऐसे नाम सुने होंगे, तो इसमें भी हैं। ठीक है, टेस्टिस, मान लो ये एक टेस्टिस है, टेस्टिस से निकलेगी एक पतली सी ट्यूब जिसे हम बोलेंगे वास डिफरेंस, और उसके बाद वो ओपन करेगी एक और इजैकुलेटरी डक्ट में, ये वाली, और ये किसके थ्रू करेगी? सेमिनल वेसिकल, इधर कोई सेमिनल वेसिकल होगा उसके थ्रू करेगी। ठीक है, चलो, थ्रू सेमिनल वेसिकल द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल गोनो। अब जो ये इजैकुलेटरी डक्ट है ये ओपन करेगी मेल गोनोपोर में, जो कि सिचुएटेड है वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल टू एनस, मतलब एनस के वेंट्रल साइड पे। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड। अभी ये जो हमने इधर पढ़ी थी ना, ये एक मिनट, ये इधर तक जो थी, ये था इनका एक जैसे लंबी ट्यूब है कि टेस्टिस से स्टार्ट होके वास डिफरेंस, फिर जाता है सेमिनल वेसिकल, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट करती है ओपन मेल गोनोपोर में। ये एक पोर होता है, मतलब ओपनिंग होती है, और जो कि इनस के वेंट्रल साइड पे है। ये तो एक ऐसा लंबा हो गया। अब ये बात करेंगे कुछ जो साथ में मशरूम्स आते हैं ना, ओ मशरूम्स कह रही हूँ, साथ में ग्लैंड्स आते हैं ना मशरूम्स, साथ में ग्लैंड्स आएंगे ना, जो अब उनकी बात होगी, और जो जो ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं वो वाली आएंगी। पहले इधर देख लो, ये है अपना मेल, अपना नहीं मतलब कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये है हमारी टेस्टिस। अरे फिर हमारी कॉकरोच की हैं, ये है कॉकरोच की टेस्टिस। ये देखो, ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, और एक पेयर है, वन पेयर है ना। और ये जो जा रही इधर, एक मिनट इसको इरेज कर दूं फिर आपको अच्छे से दिखेगा। ये फैलिक ग्लैंड, स्मॉल ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, और ये फैलोमियर्स, ये एनल सर्काई तो आपको पता ही है, कॉर्डल स्टाइल, एक मिनट ये बताती हूँ बाद में। ठीक है, स्यूडोपेनिस, ये जितने मैंने सर्कल किए ना, इनको एक बार भूल जाओ। ठीक है, एनल सर्कस तो आपको पता है, और टेस्टिस मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद ये जो ट्यूब आपको पतली वाली ये दिख रही है, थिन वाली, ये है अपनी वास डिफरेंस। ठीक है, और ये जो इधर आपको ऐसे वाला दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है,
ये है अपना सेमिनल वेसिकल, इधर जो लेबल करा हुआ है ये वाला, ठीक है। और नीचे हमने बोला था कि वास्ट डिफरेंस ओपन करती है इजैकुलेटरी डक्ट में थ्रू सेमिनल वेसिकल, और इधर से आके इधर ये जो डक्ट है येलो वाली, ये है सेमिनल वेसिकल, ये वाली डक्ट, ठीक है। और ये ओपन करेगी आगे जाके इधर मेल गोनोपोर में, ठीक है। इतना समझ आ गया ना एक लाइन। अब जो इधर ग्लैंड्स लिखे हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इधर लिखा होगा हाँ, एक कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड होती है जो कि प्रेजेंट होती है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में। 4 to 6 में होगी अपनी टेस्टिस, उसके बाद 6 से लेके 7 तक आएगी अपनी मशरूम शेप्ड की ग्लैंड, विच फंक्शन एज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करता है, जैसे मेल्स, ह्यूमन मेल्स में होते हैं ना वो कौन से, कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड और एक और वाला होता है, वो सब जैसे होते हैं ना मेल में, वैसे इसमें है, ठीक है। सुंदर से कलर से तुमको अच्छी सी बताती हूँ इसकी सब कुछ। इसका कौन सा कलर लें, ये ग्रीन, ठीक है, ये अच्छा है। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर। अब ये क्या है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो हमें बाहर वाले साइड से दिखता है जेनिटेलिया, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो क्या होता है, मेल गोनेपोफाइसिस जो होता है वो होता है अपना मतलब कॉकरोच का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम फेलोमियर भी बोल सकते हैं। और ये क्या होती हैं, काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। अभी जो मेल गोनोपोर है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये जो इजैकुलेटरी डक्ट जहाँ पे ओपन करती है, ये होता है अपना मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर। और इसके सराउंडिंग साइड पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी जिसे हम बोलेंगे मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर। ये काइटिन की बनी हुई काइटिनस होती हैं, काइटिन की एसिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है। चलो 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 पढ़ते हैं। और ये तो हो गया अपना, ये रिप्रेजेंट करता है अपना एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो अपना था गोनेपोफाइसिस। Sperms are stored in the seminal vesicles and are glued together in the form of bundles called spermatophores, ठीक है, जो कि डिस्चार्ज कर जाते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। हमारा जो सेमिनल, हमारा अरे यार कॉकरोच का है, तो ये जो कॉकरोच का सेमिनल वेसिकल है ना, ये स्पर्म्स को स्टोर करता है। और ये फंक्शन क्या करता है, ये इनको ना चिपका देता है, ऐसे बंडल्स में चिपका देता है। और इस जो वो बंडल बनता है ना, जैसे इधर देखो, ये मान लो सेमिनल वेसिकल है, इसमें बहुत सारे स्पर्म्स आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये उनको ऐसे साथ में जोड़ के ना ऐसे बंडल बना देगा। इस बंडल को हम बोलते हैं क्या मुझे आवाज़ नहीं आई, बोलो नहीं, लिखो कमेंट्स में स्पर्मेटोफोर्स, इधर लिखा हुआ है, चीटिंग में नहीं करनी आती तुम्हें, शिट। और ये जो होंगे बंडल्स, ये तब डिस्चार्ज होंगे जब ये कॉपुलेट करेगा, ठीक है। अब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें होंगी 2 लार्ज ओवरीज लाइंग लेटरली इन द 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। उसमें 4 to 6 थे, इसमें 2 to 6 हैं, ओवरीज हैं, ये भी लेटरल साइड पे हैं। 2 लार्ज ओवरीज हैं, मतलब एक पेयर हो गया। ईच ओवरीज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। चलो अभी बताती हूँ, ये जो ओवरी है ना, ये बनी होती है 8 ऐसे ट्यूब्स, ऐसे ट्यूब्स 8 जुड़ के ना ये ओवरी बनाती हैं। और इन ट्यूब्यूल्स को हम ओवेरियोल्स भी बोलते हैं। इनसे जुड़ के हमारी बनती है कॉकरोच की एक ओवरी बनती है, ठीक है। 8 जुड़ते हैं तभी ये बनती है। कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, इनमें होते हैं ऐसे ओवा, इसमें होते हैं ओवरी में, ठीक है। ओविडक्ट, अभी जो ओवरी है उससे तो ओविडक्ट निकलेगी ऑब्वियसली। Oviduct of each ovary unite into a single median oviduct
ऑल्सो कॉल्ड वजाइना, विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर। देखो ये होगी ओवरीज, इधर से मान लो ये आई ओविडक्ट, ओविडक्ट, और ये ऐसे मान लो, ये ऐसे मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये थे अपने ओविडक्ट, अपने नहीं कॉकरोच के, हाय रब्बा, ओवरी। तुम लोगों को इतना भी नहीं आता, अपने बोली जा रहे हो कब से, हाँ। और ये जो अपनी ये यूनाइट करके बनी है, इसको हम बोलेंगे वजाइना। क्या? वजाइना। ये एक सिंगल ओविडक्ट बन गई। तो ओविडक्ट्स को यूनाइट करके जो एक सिंगल बनती है ऐसे पाइप टाइप, वो है वजाइना, जो कि ओपन करती है एक जेनाइटल चैम्बर में। किस में ओपन करेगी? दिस इज जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका, अभी इसमें स्पर्मेथिका भी होगा। अभी तुम महान बच्चों, तुम्हें ना, अरे अरे ये क्या हो गया, हाँ महान बच्चों, तुम्हें इसके नाम से लग रहा होगा स्पर्मेथिका, ये फीमेल में थोड़ा ना होगा, ये तो मेल में होगा। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, एंड वेरी 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 नाइस कि तुमने ऐसा सोचा कि स्पर्म जहाँ पे आ गया वो मेल में ही होगा, फीमेल में उसने क्या करना है, ठीक है। बहुत अच्छा सोच रहे हो, लेकिन जो भी सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये होगा फीमेल में। इसका एक पेयर प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा 6th सेगमेंट पे, जो कि ओपन करेगा जेनाइटल, ये भी जेनाइटल चैम्बर में ऐसे ओपन करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे सो क्यों रहे हो, उठ जाओ, इतना अच्छा टॉपिक है, ऐसे ही सोए पड़े रहते हैं। इधर ये है अपना 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 नहीं कॉकरोच का, दीदी कब आप सुधरोगे, स्पर्मेथिका, अरे कैसा सा लिखा जा रहा है, ये है, ठीक है। स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं इधर, दो पेयर में है तो इधर एक इधर होगा, और ये 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट होंगे, जहाँ से अपनी क्या है, अपनी ओ शिट, बहुत बुरा हाल है भाई मेरा, बहुत बुरा हाल है। सब कुछ अपना अपना लगता है पर कोई अपना होता नहीं है। हाँ। देखो स्पर्मेथिका क्या काम करते हैं, स्पर्मेथिका नाम से लगता है कि ये मेल्स में है, पर ये होते फीमेल्स में है। ये क्या करते हैं, जो स्पर्म्स जो होते हैं ना, स्पर्म्स जो कहाँ से आते हैं, मेल से, वो मेल से जब फीमेल में जाते हैं तो वहाँ पे जो स्टोर करने का काम होता है वो ये करता है स्पर्मेथिका। अभी उनको स्टोर क्यों करना है, वो मतलब जाते ही फर्टिलाइज क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि 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 जो अपना कॉकरोच है उसमें होती है प्रोटेंडरस कंडीशन। अभी ये बहन क्या होती है बताती हूँ। इसमें पता है क्या होता है, जो मेल है ना, मेल गैमीट, वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, और जो फीमेल है वो अभी बच्ची होती है, वो अभी मैच्योर नहीं होती। तो मेल अपने जो गैमीट्स हैं वो तो दे देते हैं, मतलब स्पर्म्स वो तो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल में, मगर अभी ओवा तो अभी मैच्योर हुई नहीं, तो अभी वो क्या करेंगे उधर जाके, तो उनको स्टोर करना पड़ता है उधर, उनको स्टोर करता है स्पर्मेथिका। समझे समझे, इसका भी कितना वो है ना सिस्टम सा। ओ इरेज हो जा, चलो। स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू स्पर्मेटोफोर्स, ये मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोफोर्स, अगर आपको याद नहीं है तो ये देख लो, ये बंडल्स जो बनाए थे वो बंडल्स वहाँ जाके ये वो इसमें थे ना स्पर्म्स, तो स्पर्म्स आगे चले जाते हैं। देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर इनकेस्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड ऊथिका। जो इनके फर्टिलाइज्ड एग होंगे, जैसे ये इनका एग है, ये इनको एक केस में बंद कर देते हैं, ठीक है, ये कैप्सूल का बना होता है, तो इसको हम बोलते हैं ऊथिका। ऊथिका ऊथिका डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है, जिसकी लेंथ ऐसे दी हुई है, ये पता नहीं क्या लिखा है, इरेज करके देखती हूँ, हाँ इंचेस, 3/8 इंचेस एंड 8 mm लॉन्ग होती है। दे आर ड्रॉप्ड और
glue to a suitable surface, usually in a crack or crevice of high relative humidity near a food source. अभी इनको ड्रॉप किया जाता है या इनको ग्लू किया जाता है, ड्रॉप या ग्लू टू ए सुटेबल सरफेस, एक अच्छे से सरफेस पे जाके, ठीक है, और वहाँ पे करते हैं जहाँ हाई ह्यूमिडिटी हो और फूड सोर्स अच्छा हो. ये अपने अंडों को बचाएंगे, ठीक है. क्यों बचाएंगे? क्योंकि इनको बचाना है, इनके बच्चे हैं, और क्यों बचाएंगे, ठीक है. ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस, ये लाइन ना तुम, ये जो लाइन है ना ये वाली, इसको तुम रट्टा मार लो, इतना रट्टा मार लो कि तुमको चाहे तुमको सपने में भी पूछ लेना कोई, फिर भी तुम्हें आ जाए. पता है क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ना ये पूछी हुई है नीट में, और ये वो पता क्या करते हैं, ये 9 to 8 की जगह 4 to 16 लिख देते हैं, और 14 to 16 की जगह 9 to 8 लिख देंगे. तो हमें तो लगेगा कि हमने तो पढ़ा था, पता नहीं ये इधर आता है, पता नहीं ये उधर आता है, कहीं तो आता है, चलो तुक्का लगा लें. ऐसा नहीं करना, ठीक है. फीमेल 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है, ईच कंटेनिंग, अभी एक ऊथिका में होते हैं 14 to 16 एग्स. देखो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ तुमको. देखो ऊथिका तो केस है ना, ऐसे केस हमारे घर में जो ड्रॉर्स वगैरह होते हैं और उनमें जो सामान रखना होता है, सामान ज़्यादा होता है, ड्रॉर्स का नंबर कम होता है, मतलब एक ड्रॉर में बहुत सारा सामान रख लेते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे. तो मतलब ड्रॉर हमारे कम होते हैं. ड्रॉर क्या होते हैं? ड्रॉर स्लैश केस. केसेस अपने क्या होते हैं? कम. और सामान क्या होता है? ज़्यादा. सामान ज़्यादा होता है. अभी रखने वाला, जैसे इसका केस है ऊथिका, वो कम होगा, और उसमें जो एग रखने वाला सामान है, एग हैं जो, वो ज़्यादा होंगे. ऐसे करके तुम याद कर लेना, ठीक है. और ये इम्पॉर्टेंट है, याद करके रखना, वरना कूट दूंगी तुमको. द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना. अभी बोलोगे मैम ये क्या है? बताती हूँ मेरे भाइयों और बहनों, ये पता है एक जंगल का शेर है, उसका नाम है, ठीक है. इस पोरोमेटाबोलस, मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज. इसकी डेवलपमेंट ना इनडायरेक्ट होती है. इनडायरेक्ट मतलब इसमें लार्वल स्टेजेस होंगी, और इसके लार्वा का नाम है निम्फ. ये जो निम्फ होता है ना, इसके मतलब ये बहुत मतलब ऐसे पूरे का पूरा तो नहीं, बट बहुत थोड़ा सा कम फर्क होता है इसमें और एडल्ट में. ये निम्फ लुक्स वेरी मच लाइक एडल्ट्स. ये मतलब ऐसे सेम लगता है एडल्ट्स की तरह. निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 times टू रीच द एडल्ट फॉर्म. मोल्टिंग क्या होता है भाई? मोल्टिंग, आ जाओ महान हस्तियों, बताओ मुझे मोल्टिंग का प्रोसेस बताओ. जो भी मुझे बताएगा उसको मेरी तरफ से एक क्या दूं? एक शाबाशी, ठीक है. और क्या तुम्हें चाहिए? यही मिलना है तुमको. मोल्टिंग क्या होता है? मोल्टिंग होता है हमारी नहीं, स्किन की लेयर्स शेड करते हैं ना कुछ, जैसे कि स्नेक करता है, ऐसे इसमें होता है. ये अपने स्किन शेड करके 13 times करके, और ये बनता है एडल्ट, ठीक है. निम्फ से क्या बनेगा? एडल्ट. 13 पर इसकी मोल्टिंग होगी. मोल्टिंग का ऐसे मतलब ले सकते हो चेंजेस इन द स्किन, एनीथिंग एल्स, मतलब कुछ भी ले सकते हो. वैसे मोल्टिंग देखा जाए तो ऐसे स्नेक्स में जो स्किन शेड करते हैं उसको भी बोलते हैं. नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स, but only adult cockroach have wings. Next to last तक जो nymph होगा उसके पास होंगे wing pads, पर wing नहीं होंगे, ठीक है. wing pads होंगे, और wings जो होंगे वो आएंगे अपने adult में. अगर पहले ही आ गए तो उसमें और nymph में फर्क क्या हुआ फिर, है ना. Many species of cockroach are wild and are of unknown economic importance yet.
A few species thrive in and around human habitat. कॉकरोच के बहुत सारे स्पीशीज वाइल्ड हैं, जंगली हैं, जैसे तुम जंगली हो। सॉरी तुम नहीं हो, मैं हूँ, ठीक है। मैं भी नहीं हूँ वैसे, ऐसे मुझे लिखने लग जाना भी दीदी आप तो जंगली हो, आपने खुद बोला है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना, अपने टीचर को या किसी को भी जंगली नहीं बोलते, मुंह पे पीठ पीछे बोल लेते हैं, ठीक है। मजाक कर रही हूँ। आर ऑफ नो अननोन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अभी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या ही हो सकती है, क्या ये हमें कुछ भी नहीं करता हमारे लिए, तो हमें तो बस नुकसान ही पहुंचाता है, बीमारियां फैलाता है, हमारा खाना खराब कर देता है। इधर लिखा भी होगा दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटेमिनेट इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटरा। गंदी सी स्मेल मारते हैं। दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिसीज बाय कंटेमिनेटिंग फूड मटेरियल। बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं ये अपने फूड मटेरियल को कंटेमिनेट करके। तो चलो ये अपने मेल का करना था, एक बार दोबारा इसकी डायग्राम देखते हैं। मैंने बोला था 4 से 6 सेगमेंट में होगी टेस्टिस, तो ये 4 to 6 सेगमेंट में आ गई टेस्टिस। सेमिनल वेसिकल उसके बाद होगा, ये जो वास्ट डिफरेंस है ये लेके जाएगी टेस्टिस को सेमिनल वेसिकल के पास, और फिर ये सेमिनल वेसिकल जो है ये आगे जाएगी इजैकुलेटरी डक्ट में, मतलब ओपन करेगी आगे, इसके बाद आएगी। हमने इसमें ग्लैंड पढ़े थे, ये ऊपर एक फैलिक ग्लैंड है, ठीक है, ये भी इसमें होता है। इसके डायग्राम इसमें जितने भी ग्लैंड ऐसे लिखे हैं ना, याद कर लेना। ये बाहर वाली साइड है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, अंदर वाली साइड हैं स्मॉल ट्यूब्यूल्स, और इसमें मशरूम ग्लैंड्स भी होते हैं। ये यही वाला ही होगा मशरूम ग्लैंड, मशरूम की तरह तो यही दिख रहा है ना, ये ऐसे। इधर है राइट फेलोमियर, इधर है वेंट्रल फेलोमियर, इधर एनल सर्काई, कॉर्डल स्टाइल वही है एनल स्टाइल जिसे हम बोलते हैं ना, एनल स्टाइल। हाँ मैंने बताया था मेल्स में होगा ओनली, फीमेल्स में ये देखो इधर तो इन्होंने वो भी नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं। इधर एक सूडो पेनिस भी होती है। ये सूडो क्यों है, क्योंकि ये फॉल्स है, मतलब ये पेनिस मतलब एक्ट नहीं करती एज अ पेनिस, सूडो है। टिलीलेटर क्या ही पढ़ रही हूँ मैं, टिटीलेटर एक होता है। ये इसके सिर्फ नाम याद रखना, तुम इसके फंक्शंस नहीं आते होते। लेफ्ट फेलोमियर, इधर एक लेफ्ट फेलोमियर भी है, ठीक है, दिख रहा है कि दिखाऊं। चलो ये है अपना नहीं, फिर अपना बोलने वाली थी। कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। इसके ना तुमने वो याद रखने हैं सेगमेंट्स, इसके भी, इसकी तुम्हें डायग्राम बता देती हूँ। इधर है ओवरी, इधर 2 पेयर ओवरी के हैं, उसके बाद ओविडक्ट, उसके बाद नीचे आएगी अपनी वजाइना जिसे कॉमन ओविडक्ट भी बोल देते हैं, ओके। आगे ये जेनाइटल चैम्बर है, मैंने बोला था ना जेनाइटल चैम्बर में ओपन करता है। ये साइड्स में और साइड में नहीं, ये वाले जो हैं, ये वाले पहले बता देती हूँ, ये है स्पर्मथिका, ये भी ओपन करेंगे किसमें, जेनाइटल चैम्बर में। इधर नीचे वाली साइड होगा वेस्टिबुलम, और ये दोनों जुड़ के बनाते हैं जेनाइटल पाउच। बहुत सी चीज़ें हैं जो लिखी नहीं हुई पर डायग्राम में दी हुई हैं, तो आपको वो भी करनी ही है क्योंकि वो लिखी हुई है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी ने अगर एक भी वर्ड लिख दिया ना तो उसमें से क्वेश्चन आ ही जाएगा। और इधर नीचे वाली साइड ये जो है ये है गोनेपोफाइसिस, और एक चीज़ और दिख रही है आपको, कोलेट्रियल ग्लैंड, ठीक है, ये भी होते हैं इसमें। तो चलो एक बार फिर से रिपीटी कर देते हैं, रिपीटी। कॉकरोच डायशियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, दोनों सेक्सेस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है पेयर ऑफ टेस्टिस जो एक करती है वन लाइंग ऑन ईच लिटिल साइड पे होते हैं दोनों। 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। हर एक टेस्टिस से एक थिन वास्ट डिफरेंशिया निकलती है जो ओपन करती है इजैकुलेटरी डक्ट में सेमिनल वेसिकल के थ्रू। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल गोनोपोर। मेल गोनोपोर एक ओपनिंग है जो कि प्रेजेंट है वेंट्रल टू द एनस।
एक करेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड की ग्लैंड प्रेजेंट होती है 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में, जो फंक्शन करती है एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होती है वो होती है मेल गोनापोफाइसिस, और इसको फेलोमियर भी बोल सकते हैं। ये काइटिनल स्ट्रक्चर होती है, ये मेल गोनोपोर को सराउंड करती है। स्पर्म्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं इन द सेमिनल वेसिकल, और ये ग्लूड एक दूसरे से चिपकाए जाते हैं, ऐसे फेविकोल की तरह, फेविकोल से जैसे चिपकाते हैं ना वैसे बंडल्स में चिपकाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स। ये डिस्चार्ज करते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अभी बात करते हैं फीमेल की। फीमेल जो होती है उसमें 2 लार्ज ओवरीज होती हैं, ये भी लेटरल साइड पे होती हैं, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। ईच ओवरीज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स। हर एक ओवरी 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स से बनी होती है, और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा इसके साथ जुड़े होते हैं। ओविडक्ट जो होती है of each ovary unite into a single median oviduct called as vagina which open into the genital chamber। ओविडक्ट हर एक ओवरी से निकलती है और जुड़ के एक सिंगल ओविडक्ट बनाती है, जिसको हम कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना भी बोल सकते हैं, जो ओपन करती है अगेन जेनाइटल चैम्बर में। और फिर उधर प्रेजेंट होता है स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका नाम से मत जाना, इसके काम से जाना। इसका काम होता है फीमेल्स में, ये प्रेजेंट होता है फीमेल्स में। ये प्रेजेंट होता है 6th सेगमेंट में विच ओपन इनटू द जेनाइटल, ये भी ओपन करता है जेनाइटल चैम्बर में। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्पर्म्स जो आए हैं मेल से वो स्टोर करना। क्यों स्टोर करना, क्योंकि इसमें होती है प्रोटेंड्रस कंडीशन। प्रोटेंड्रस कंडीशन क्या होती है कि मेल पहले मैच्योर हो जाते हैं, फीमेल बाद में मैच्योर होती हैं, तो इसीलिए मेल पहले अपने गेमीट्स जो है क्या कहते हैं ट्रांसफर कर देता है फीमेल में, और फीमेल को स्टोर करने के लिए उधर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेथिका। तो स्पर्मेथिका स्टोर कर लेता है। जब ओवा मैच्योर होता है तो स्पर्मेथिका स्पर्म्स को रिलीज कर देता है। स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू स्पर्मेटोफोर्स। अब इस स्पर्मेटोफोर्स जो बंडल्स हमने बनाए थे उसमें से स्पर्म्स निकलते हैं। देयर फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस्ड इन द कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। अभी जो एग फर्टिलाइज हो गया है उसको एक केस में बंद किया जाएगा जो कि कैप्सूल का बना होगा, उसको हम बोलेंगे ऊथिका। ऊथिका डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है। इसकी लंबाई 3 by 8 इंचेस और 8 mm होती है। इसमें दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू अ सुटेबल सरफेस। जो ऊथिका होते हैं वो एक सुटेबल सरफेस पे ड्रॉप या ग्लू किए जाते हैं। ये हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे या फिर और जहाँ पे अच्छा फूड सोर्स हो वहाँ पे ये बनते हैं। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। अभी ऊथिका है केस हमारे पास ड्रॉर जो हमारे पास वो कम होते हैं, सामान ज़्यादा होता है, तो कम वाले मतलब 9 to 10 वाले ऊथिका फीमेल प्रोड्यूस करेगी और 14 to 16 एग जिसमें होंगे। और जो डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो होगा वो पोरोमेटाबोलस होगा, मतलब इसकी डेवलपमेंट होगी निम्फल स्टेज से शुरू। निम्फ जो होता है वो होता है लार्वा इसका, और लार्वा ये बहुत सिमिलर होता है अडल्ट से। निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग, ये मोल्टिंग से ग्रो करता है, मतलब इसकी स्किन शेड करती है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है तब ये अडल्ट बनता है। नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फ, लास्ट में इसमें विंग पैड्स होते हैं, और जो विंग्स होते हैं असली विंग्स वो आते हैं एडल्ट में। कुछ स्पीशीज कॉकरोच की वाइल्ड होती हैं, मैनी मतलब कुछ नहीं बहुत सारी वाइल्ड होती हैं, जंगली होती हैं। जंगली कहीं के आर ऑफ नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, की कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंस नहीं है, फालतू कहीं के। ए फ्यू स्पीशीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट में ये घुसे रहते हैं, और ये पेस्ट हैं बिकॉज दे स्पॉइल आवर फूड, और हमारे खाने को बर्बाद करके उनको गंदा करके उधर गंदे सी स्मेल छोड़ते हैं। दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ, हमें बीमारियां लगाते हैं या बैक्टीरियल बीमारियां फैलाते हैं, हमारे फूड को गंदा कर देते हैं। तो ये था हमारा कॉकरोच। आज हमारे कॉकरोच की बलि चढ़ चुकी है। आज हमारा कॉकरोच हमने सारे का सारा पढ़ लिया, सारे का सारा। और लेकिन अभी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये हमने एनसीईआरटी से पढ़ा है। मैं इसके नोट्स बना के उससे आपको भी समझाऊंगी, उससे थोड़ा इजी होगा आपको समझना, अच्छे से आपको समझा दूंगी। और वो वीडियो आएगी इसके बाद। तो ये थी आज की सुंदर सी वीडियो। तो अगली वीडियो में मिलेंगे इसी वाले टॉपिक के साथ में, लेकिन उसके अगली वीडियो में हम
कोई और चैप्टर करेंगे, वो आप बताना मुझे कमेंट्स में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है पहले, तो मैं वो आपको पढ़ा दूँगी। वैसे मेरा इरादा है कि मैं आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ाऊँ, क्योंकि वो वाला बेसिक चैप्टर है, वो तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो सेल वाला पढ़ लेंगे। ओके, बाय बाय।